लहद में इश्क़ रुखे शह का दाग लेके चले। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लहद में इश्क़ रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। क्या बात है, सुभान अल्लाह। लहद में इश्क़ रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। या रसूल अल्लाह तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, तेरे गुलामों का नक्शे, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा। वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले, क्या बात है, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। इमाम फरमाते हैं रजा किसी सगे तैबा के पाँव भी, क्या बात है, रजा किसी सगे तैबा के पाँव भी चूमे, तुम और आह की इतना दिमाग लेके चले, तुम और आह की इतना दिमाग लेके चले। पढ़े दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि नबी मौलाना मोहम्मद सल्लल्लाहु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह, सलातुन व सलामुन अलैका हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, आज हम और आप अपने मुआशरे को देखें, आज हम और आप अपनी सोसाइटी को देखें, अपनी समाज को देखें। आज हमें ये मिलता है, ये तारीख नजर आती है, आज देखने को मिलता है। लोग ये कहते हैं कि आज घरों में लोग अपनी माँ बाप को गालियाँ देते हैं, लोग बयान करते हैं कि माँ बाप को सताते हैं, लोग कहते हैं माँ बाप को बुरा भला कहते हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये हकीकत भी है। और आज के कुछ ऐसे लोग हैं जो माँ और बाप को बुढ़ापे में पाते हैं तो उन्हें अज़ियतें देते हैं, उनको तकलीफें देते हैं। जरा सोचें मेरे अजीजों कि माँ और बाप का मकाम क्या है। आज सेठ साहब ने अपनी वालदा मरहुमा मगफूरा के लिए ईसाली सवाब की महफिल रचाई है, इस प्यारी बज़्म को रचाया है। मेरे दोस्त, माँ दुनिया में रहती है, हम बड़ी प्यार करते हैं, बाप दुनिया में रहता है, हम प्यार करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो बाप दुनिया में रहता है, माँ दुनिया में रहती है, तो उसे तकलीफें भी देते हैं, उसे सताते भी हैं। माँ का इंतकाल हो जाता है, बाप का इंतकाल हो जाता है, तो उसके लिए 10वां करते हैं, उसके लिए 20वां करते हैं, उसके लिए 30वां करते हैं, उसके लिए 40वां करते हैं। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अगर तुमने माँ बाप की जिंदगी में, उनके हयात में अगर माँ को सताया है, माँ को तूने तकलीफें दी है, माँ को तूने परेशान किया है, तो तेरा वो 10वां, तेरा वो 20वां, तेरा वो 40वां सब कुछ बेकार है माँ के इंतकाल के बाद। सुनो मेरे अजीजों, अगर तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं तो माँ बाप से दुनिया में मोहब्बत करो, माँ बाप से सच्ची प्यार करो, माँ बाप से उल्फत करो। और यही नेक बेटे की पहचान होती है कि जब बेटा दुनिया में है, माँ बाप को अच्छी नजर से देखता रहे, माँ बाप से प्यार करता रहे, माँ बाप से मोहब्बत करता रहे, और माँ बाप जब इस दुनिया से चले जाए तो नेक बेटे की पहचान है ये अपने माँ बाप के लिए इस्तिग़फ़ार करता रहे, अपने माँ बाप के लिए दुआएं खैर करता रहे, माँ बाप के लिए ईसाली सवाब। क्या बात है, सुभान अल्लाह के बेशक। कि नेक बेटे की पहचान है कि माँ के इंतकाल के बाद आज ईसाली सवाब की महफिल रचाई गई। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, जो माँ और बाप को सताते हैं, माँ और बाप को तकलीफें देते हैं, माँ और बाप को बुरा भला कहते हैं, जरा अपने गिरेबान में झांक करके देखें, अपने सीने पे हाथ रखें और सोचें कि आज हम माँ बाप को बुरा भला कराएं, और माँ बाप को आज हम सता रहे हैं। माँ की ममता क्या है, माँ का मकाम क्या है,
माँ की मोहब्बत क्या है हजरात। माँ 9 माह तक हमें अपनी शिकम में रखती, अपने पेट में 9 महीने तक माँ रखती है। तमाम तर तकलीफों को, तमाम तर मुसीबतों को बर्दाश्त करती रहती है। लेकिन बच्चे की पैदाइश होती है, बच्चे की विलादत होती है, माँ मुसीबतों को बर्दाश्त करके, तकलीफों को बर्दाश्त करके माँ अपनी लाडले को अल्लाह अकबर अपनी बगल सुला लेती है। मेरे दोस्तों, माँ बाप को गालियां देने वालों, ओ माँ बाप को बुरा भला कहने वालों, ओ माँ बाप को तकलीफें देने वालों, जरा सोचो कि आज हम माँ बाप को गालियां देते हैं, आज हम माँ बाप को बुरा भला कहते हैं, आज हम माँ बाप को झिड़कते हैं। जरा वो सोचो तो सही, हमारा बचपन होता है, अल्लाह को अकबर, माँ अपने हमें दाहिने तरफ अपनी तरफ सुला लेती है। अल्लाह अल्लाह, वही माँ है। कभी उसने बरसात के मौसम को बारिश न समझा, कभी उसने गर्मी के मौसम को गर्मी न समझा, उसने ठंडक के मौसम को ठंडक न समझा। मेरे खातिर मेरी माँ पूरी पूरी रात जगती रहती है। असीसाने मिल्लत इस्लामिया दाइने जानी माँ लाडले को सुला देती है। अल्लाह को अकबर, और दाइने जानी माँ सुला करके अगर बारिश का मौसम है, माँ उठ करके अपने लाल को देखती रहती है। गर्मी का मौसम है, पूरी पूरी रात माँ पंखा चलती रहती है। ठंडक का मौसम है, पूरी रात माँ जगती रहती है। मेरे लाल को कहीं ठंडक न लग जाए, मेरे लाल को कहीं गर्मी न लग जाए। यहाँ तक कि वही छोटा सा बच्चा होता है, दादी ने जानी जब पेशाब कर दिया करता है, माँ अपने लाडले को उठा करके बाएं तरफ सुला लिया करती है। अल्लाह को अकबर, माँ को मालूम है कि जहाँ पेशाब मेरे लाल ने किया है वो जगह नजिस हो गई है, वो जगह नापाक हो गई है, अब वो जगह पाक रही है। माँ ने उठा करके बाएं जानिब सुला दिया, माँ ने उठा करके बाएं जानिब कर दिया। और जैसे ही रात गुजरती है, अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, माँ की नजर जब अपने लाडले पर पड़ती है, माँ की नजर अपने बेटे पर पड़ती है, माँ क्या देखती है, मेरे लाल ने बाएं जानिब भी पेशाब कर दिया है। माँ लाडले को बाएं तरफ से उठा लेती है, और उठाने के बाद माँ पुकार पर कहती है रात की तारीकी में, ऐ मेरे बेटे, तेरे लिए वो नजीक जगह नहीं है। ऐ मेरे बेटे, जहाँ तूने पेशाब कर दिया है वो तेरी जगह नहीं है। अल्लाह को अकबर, रात के आलम में माँ बोल पड़ती है, ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरे लाडले, तेरे लिए माँ का कलेजा खाली है, तेरे लिए माँ का सीना खाली है, तेरे लिए तो तेरे माँ का सीना है। ऐ बेटे, आ तू, अरे तो अपनी माँ के सीने पे लेट जा, अपने माँ के कलेजे पे लेट जा। आजाद, जरा सोचो तो सही, आज माँ बाप को गालियां हम देते हैं, माँ बाप को बुरा भला हम कहते हैं, माँ बाप को तकलीफें हम देते हैं, माँ बाप को सताते हैं। ऐ मेरे अजीजों, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, यही वो रात मुबारक रात गुजरी है। हमने कितनी इबादत और रियासत की है, हमने कितनी कुरान की तिलावतें की है, कितने औराद और वज़ाइफ किए हैं, लेकिन आओ जरा देखो, पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इन मुबारक रात में हर उस शख्स को बख्श दिया जाता है, लेकिन ऐसे शख्स को बख्शिश नहीं होती है जो माँ बाप की नाफरमानी करता है, जो माँ बाप की अज़ियतें देता है, जो माँ बाप को सताता है, जो माँ बाप को बुरा भला कहता है। आका फरमाते हैं, वो कितनी इबादत और रियासत कर ले, वो कितनी कुरान की तिलावतें कर ले, वो कितने औलाद और वज़ाइफ कर ले, अगर माँ को अज़ियत देता है, माँ को तकलीफ देता है, आका फरमाते हैं वो रब की बारगाह में कबूल होने वाली नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते वालिदैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हदीस पाक के रावी हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, आका फरमाते हैं माँ बाप की रजा में, वालिदैन की रजा में रब की रजा है, बेशक, और वालिदैन की नाफरमानी में रब की नाफरमानी है।
अब जरा सोचो कि माँ और बाप अगर नाराज हैं, कितनी हम इबादत और रियाजत कर लें, सब कुछ बेकार है। आज का मामला ये हो गया साहब कि हम अपने माँ बाप को तकलीफ दे रहे हैं, माँ बाप को सता रहे हैं, माँ बाप को परेशानियों में मुब्तला कर रहे हैं, पीर साहब के चक्कर में लगे। पीर साहब को राजी कर ले। लोग सोच रहे हैं हम मुझे जन्नत मिल जाएगी। माँ को तूने सता रखा है, माँ को तूने तकलीफें दी है, बाप रो रहा है, पीर साहब को राजी करने चक्कर में लगा है। मालक बैठ करके गोशो नशी है, माँ किनारे बैठ करके सिसकियां ले रही है, एक लुकमा खाने के लिए माँ परेशान है, बाप एक तरफ बैठ करके रो रहा है, पीर साहब को राजी करने के चक्कर में लगा। थोड़ी सी बात हो गई, आज का मुसलमान पहुंच गया पीर साहब के पास। पीर साहब जरा दुआ कर दीजिए। मौली साहब के पास पहुंच गया, हजरत जरा दुआ कर दीजिए। मौली साहब बोले वजह क्या है, दुआ क्यों करवा रहे हो? हजरत मेरी दुकान नहीं चल रही है। दुकान नहीं चल रही है, दुकान में खैर और बरकत नहीं है। ए मुसलमानों, आज पैगाम ले लो। अगर तुमने अपनी माँ को सताया है, अगर तेरा बाप तुझसे रो रहा है, तो याद रखना पीर साहब की दुआ कबूल होने वाली नहीं है। क्या बात है, मक्कर में लगा है, बाप रो रहा है, पीर साहब के को राजी करने के चक्कर में लगा है। याद रखना, अगर माँ बाप को तूने तकलीफ दी है तो पीर साहब की दुआ कबूल होने वाली नहीं, मौली साहब की दुआ कबूल होने वाली नहीं। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, कसम खुदा की, अगर तुम दुनिया में कामयाबी चाहते हो, अपने माल में बरकत चाहते हो, दुकान में खैर और बरकत चाहते हो, तो माँ बाप की दुआएं ले लो। कसम खुदा की, माँ की जब दुआ होगी, बाप का जब तुम्हारे सर पर साया होगा, तो तुम्हें कामयाबी नजर आएगी और कामयाबी तुम्हारी कदम। बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत आओ तारीख बताओ। हजरत मूसा अला नबी अलैहिस्सलाम, अल्लाह के नबी, अल्लाह के पैगंबर मूसा कलीमुल्लाह है। अब जरा इस तारीख से सोचें कि माँ की दुआओं में कितनी बरकतें हैं। मूसा कलीमुल्लाह तूर पहाड़ के लिए जा रहे हैं। हजरत मूसा कलीमुल्लाह जब तूर के लिए जा रहे हैं, जैसे घर से निकल ले, माँ उनके लिए दुआ कर। मूसा अलैहिस्सलाम की माँ हजरत मूसा के लिए दुआ कर रही है, रब्बे कदीर मेरे बेटे मूसा कलीमुल्लाह को सही सलामत के साथ में तूर के पास तक पहुंचा दे। मूसा कलीमुल्लाह, अल्लाह के पैगंबर, अल्लाह के नबी, तूर तक पहुंच जाते। लेकिन वही मूसा कलीमुल्लाह जब कुछ अरसे के बाद तूर पहाड़ के लिए निकल रहे हैं, तो आवाज आती है, मेरे कलीम मूसा संभल के आना। क्या बात है, मेरे कलीम मूसा संभल के आना। मूसा कलीमुल्लाह ने रब की प्यारी बारगाह में अर्ज की, मेरे मौला, इससे पहले भी तेरा कलीम दूर तक आता, लेकिन ये आवाज नहीं आती थी। तो पहली आवाज है, मेरे मौला, इसकी वजह क्या है? तो रब ने इरशाद फरमाया, ऐ मूसा, अब दुआ देने वाली तुम्हारी माँ जिंदा नहीं है। जब तुम तूर के लिए निकलते थे, तो तुम्हारी बूढ़ी माँ घर में बैठ करके तुम्हारे लिए दुआ करती थी। ऐ मूसा, तुम दूर तक सही सलामत पहुंच जाते थे। ऐ मूसा, अब संभल के आना। जो दुआ देने वाली तुम्हारी माँ थी, घर में बैठ करके तुम्हारे लिए सलामती की दुआ करती थी। ऐ मूसा, अब वो तुम्हारी माँ जिंदा नहीं है। अल्लाह को पर जरा सोचो दोस्तों, ऐ मुसलमानों, ये मूसा कलीमुल्लाह, अल्लाह के पैगंबर, अल्लाह के नबी, जब दूर पहाड़ तक जा रहे हैं, माँ बैठ करके घर में दुआ कर रही है। मूसा कलीमुल्लाह सही सलामती के साथ में मूसा कलीमुल्लाह दूर
दूर की बुलंदी तो तय करते हैं, दूर पहाड़ तक पहुंच जाते हैं। माँ का इंतकाल हो गया है। माँ ने जो तो दुआ देने वाली माँ घर में बैठ करके मूसा कलीमुल्लाह को दुआ दे रही थी। अब वो मूसा कलीमुल्लाह की माँ जिंदा नहीं, लेकिन माँ की दुआ देखो। जब मूसा कलीमुल्लाह की माँ जिंदा है तो मूसा से सलामत दूर तक पहुंचते हैं। ए मुस्तफा के दीवानों, ए मुस्तफा के चाहने वालों और मुस्तफा का कलमा पढ़ने वालों, जब तुम्हें खैर और बरकत चाहिए, तुम्हें कामयाबी चाहिए, तो पीर साहब के बाद में जाना, मौलवी साहब के बाद में जाना, मौलवी साहब के बाद पहले, मौलवी साहब के पास बाद में जाना, हाफिज साहब के पास बाद में जाना, कारी साहब के पास बाद में जाना, पीर साहब के पास में बाद में जाना। सबसे पहले अगर माँ जिंदा है तो माँ के कदमों को चूम लेना। सबसे पहले माँ की दुआ ले लेना। बाप के सर को, बाप के हाथ को, बाप के हाथ को अपने सर पर रख लेना। कसम खुदा की तुम्हें तावीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें दुआ करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि माँ बाप की दुआ में तुम्हारी कामयाबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर दादू शरिया, अज़मते वालिदैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे दोस्त जरा सोचो कि आज हमारी ये बोली है कि माशरा खराब हो रहा है, हमारी ये बोली है तहसीब व तमद्दुन खराब हो रहा है। कि माशरा खराब करने वाले कौन है? हम ही और आप। तहसीब व तमद्दुन को बिगाड़ने वाले हम और आप हैं। हम ही और आप अगर सही हो जाएं तो माशरा खराब नहीं होगा। मेरे अजीज, मेरे दोस्त, माँ और बाप के साथ मोहब्बत करो, उनके साथ अच्छी तरीके से पेश आओ। रबी इरशाद फरमाता है अपनी लारैब किताब में, कुरान बलीग में, वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना, और तुम्हारे रब ने हुक्म फरमाया कि उसके अलावा किसी की इबादत मत करो, उसके अलावा किसी को मत पूजो, और माँ और बाप के साथ में अच्छा बर्ताव करो। माँ बाप के साथ अच्छी तरीके से पेश आओ, माँ बाप के साथ में हुस्न सुलूक करो। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, ये माँ बाप हैं, अगर जिंदा हैं तो उनसे दुआएं लेते रहो। अगर इस दुनिया से रुखसत कर गए हो तो उनकी कब्रों पे जाओ और उनके लिए दुआएं खैर, उनके लिए दुआएं खैर करते रहो। आज ये महफिल ईसाई सवाब के लिए रचाई गई। हर वो सालेह औलाद, नेक बेटा जो हकीकत में अपने माँ बाप का वफादार होगा तो माँ और बाप के लिए दुआएं खैर करता है। बेशक मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अगर कोई शख्स अपने वालिदैन के लिए दुआ करता है तो अल्लाह ताला उसके उम्र में बरकतें अता फरमाता है और उसके माल में कुशादगी फरमाता है। बेशक अच्छी औलाद, साले औलाद की पहचान यही है कि हम और आप अपने माँ बाप के लिए अच्छी तरीके से उनसे पेश आएं और उनके लिए दुआएं खैर करते रहें। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क्या बात है, फरमाते हैं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन एक शख्स की नेकियां पहाड़ के मिस्ल होंगी। जरा देखें इनसे साले औलाद की पहचान क्या है। एक शख्स की नेकियां पहाड़ के मिस्ल होंगी, पहाड़ की तरह होंगी। जब वो शख्स अपनी नेकियों को देखेगा कि मेरी ये नेकियां पहाड़ की मिस्ल, पहाड़ की तरह, तो रब की प्यारी बारगाह में अर्ज करेगा, मेरे मौला, ये मेरी नेकियां क़यामत में पहाड़ के मिस्ल है, मेरी ये नेकियां पहाड़ की तरह है। दुनिया में मेरे ऐसे नेक काम नहीं थे, मैंने ऐसे नेक काम नहीं किए, मेरे मौला मेरी ये नेकियां पहाड़ के मिस्ल नजर आ रही है। रब इरशाद फरमाएगा, मेरे बंदे
तेरे नेक बेटों ने, तेरी साले औलाद ने तेरे लिए दुआए मग़फ़िरत की। तेरी नेक बेटे साले औलाद जो तूने दुनिया में छोड़ आया था, वही तेरा नेक बेटा दुनिया में तेरे लिए दुआए खैर करता रहा। वही तेरा नेक बेटा दुनिया में तेरे लिए दुआए इस्तिग़फ़ार करता रहा। वही तेरा नेक बेटा दुनिया में तेरे लिए सदक़े जारिया करता रहा। वही तेरा नेक बेटा दुनिया में तेरे लिए ईसाली सवाब करता रहा। और तेरे दर्जात को बुलंद कर दिया गया है। तेरी ये नेकियां जो पहाड़ के मिस्ल नजर आ रही है, ये तेरे बेटों की दुआएं। क्या बात है, बेशक सुभान अल्लाह सुभान औलाद की अल्लाह। दुआएं हैं। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, हमें और आपको चाहिए कि हम और आप अपने माँ बाप के साथ में अच्छा बर्ताव करें, अच्छी तरीके से पेश आए, और जब इस दुनिया से चले जाएं तो उनके लिए दुआएं खैर करते रहें। अल्लाह ताला हमें और आपको सबों को मुस्तफ़ा करीम की शरीयत पर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए और अपने वालिदैन से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। चलाओ ज़माने में अहमद रज़ा का चिराग, मसलके आला हज़रत जिंदाबाद, पाइंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।